वेलकम बैक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिजन का दौरा किया। फॉर्मेशन की पेशावराना तैयारियों और आला मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। आर्मी चीफ ने Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर्स के फायर पावर का भी मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन की पेशावराना तैयारियों और आला मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तदरीसी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल भी किया। हाइब्रिड खतरात से निमटने और समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान आर्मी एविएशन में Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। यह हेलीकॉप्टर जदीद रेडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से मुज़य्यन है, जो दिन और रात में ऑपरेशन की मौसर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फरगढ़ मश्क एरिया में हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुशाहिदा किया। जवानों से बातचीत में बुलंद अज़्म हौसले और पेशा वराना महारतों को सराहा। जंगी रुझानात के मुताबिक तैयारियों की जरूरत पर जोर दिया। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी सदर दौरे का आगाज़ लाहौर से करेंगे, जहां वो इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाजिरी देंगे, जिसके बाद वो इस्लामाबाद जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके साथ वज़ीर खारजा अब्बास अरागची समेत आला सतह वफ़द भी होगा। दौरे का मकसद सियासी, मौशी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। मफाहमत की कई यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। ये डॉक्टर पज़ेश्कियान का बतौर ईरानी सदर पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। इस्लामाबाद को इस हवाले से सजा दिया गया है। मजीद जानेंगे, जैनब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जैनब। आज ईरान के सदर डॉक्टर मसूद अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। नई तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ईरानी और पाकिस्तानी झंडे जो हैं वो लगाए गए हैं और इस्लामाबाद को खूबसूरत किया गया है उनको वेलकम करने के लिए। ईरानी सदर का ये अपना पहला सरकारी दौरा है पाकिस्तान का। इस दौरे की दावत जो है पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर को दी गई थी। ईरानी सदर जो है पहले वो लाहौर तशरीफ़ लेकर जाएंगे, वहाँ पर वो इलामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी भी देंगे। उसके बाद वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएंगे। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफ़ीर का कहना है कि जब ईरान की जंग थी तो ईरानी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल ईरान के साथ खड़ा था, जिसकी वजह से ईरानी सदर जो हैं वो यहाँ पर ना सिर्फ बरादराना ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए भी आ रहे हैं। जी। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान से कबल ईरान और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा ने फ़ोन पर बात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर के दौरे के एजेंडे पर मुशावरत की। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ और बाहमी रवाबित को मज़ीद बढ़ाने पर भी बात की गई। अमेरिका और रूस में कशीदगी बढ़ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 एटमी आबदोज रूस के करीब भेजने का हुक्म दे दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन के इश्तियाल अंगेज बयानात पर यह हुक्म दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि आवाम की हिफाजत के लिए जौहरी आबदोज को रूस के करीब तैनाती का हुक्म दिया। We just have to be careful. A threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का दोबारा फैसला कर लिया। वजारत दाखिला का कहना है POR कार्ड की मुद्दत 30 जून को ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद कार्ड होल्डर्स का पाकिस्तान में क़याम गैर कानूनी करार दिया गया है। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाए। अंडर ट्रायल अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए फ़ौरन एक्ट की दफ़ा 14 भी लागू की जाएगी। सज़ा याफ्ता और ज़ेर समात मुकद्दमात वाले अफराद को भी वापस भेजा जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में PTI कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समात। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए।
थाना शहजाद टाउन में दर्ज मुकदमे में कोई मुलजिम पेश न हुआ। समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। थाना खन्ना के मुकदमे में 22 मुलजिमान पेश हुए। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। केपी के वज़रा मीना खान, सोहेल आफरीदी और अब्दुल गनी ने एफआईआर्स के मामले पर सीसीपीओ रावलपिंडी को खत लिख दिया। मलिक समीउल्लाह जान एडवोकेट ने कहा, खत में रावलपिंडी में वज़रा के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब की गई हैं। एफआईआर्स की मालूमात लेकर मुताल्लिका अदालतों से रुजू करेंगे। जिन मुकदमात का इल्म है उनमें अदालत से जमानत हासिल की गई है। केपी के वज़रा मीना खान, सोहेल आफरीदी और अब्दुल गनी आपको अपडेट कर रहे हैं। लीमा खानम का कहना है कि मेरिट की बात हो तो मिशाल यूसुफजई के अलावा और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। इंसाफ होना चाहिए था। सेनेटर्स का इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए था। मिशाल यूसुफजई सेनेटर बन गई है, पहले उनके खिलाफ पार्टी में भी रिजर्वेशंस थी। ऐसे लोगों पे अपना टाइम नहीं ज़ाया करते। मेरा ओपिनियन है कि इंसाफ होना चाहिए था, मेरिट पे होना चाहिए था, और मेरिट में और बहुत लोग क्वालिफाई करते, तो मैं बिल्कुल कहूँगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अलीमा खानम को अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। अलीमा खानम कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं उन्हें वालदा ने इजाज़त नहीं दी, कभी कहती हैं वीज़ा नहीं मिल रहा, कभी कहती हैं नाइकॉप है वो पाकिस्तानी है, कभी वीज़े मांगने की बात करती हैं। वो जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। अज़मा बुखारी ने कहा, वालिद और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। कासिम और सुलेमान अमरीका सैर सपाटे करने गए थे, घूम फिर के वापस लंदन पहुंच गए। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। अगर इंतशार फैलाने आते हैं तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। 2 रोज कबल कोरंगी में कैश वैन पर फायरिंग और डकैती के 2 मुलजिमान अली बख्श और परवेज को गिरफ्तार किया गया। एसपी कोरंगी का कहना है मुलजिमान ने साथियों के हमरा 97 लाख की डकैती की थी। गिरफ्तार मुलजिमान से 34,78,000 रुपए कैश और दीगर चीजें छीनी गई। नजीर शाह इस वक्त एसपी कोरंगी के साथ मौजूद हैं, हमें मजीद अपडेट भी करेंगे। आप बिल्कुल देखें, 2 रोज़ कबल कोरंगी के इलाके में निजी कंपनी की सिक्योरिटी कैश वैन में लूट मार का वाक़या पेश आया था। मुसल्लह मुलजिमान की जानिब से न सिर्फ कैश वैन से 97 लाख रुपए की रकम छीनी गई थी, बल्कि शहरी से गाड़ी और सिक्योरिटी का जो अमला है उससे पिस्तौल भी छीने गए थे। SSP कोरंगी तारिक नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस ने इस पर एक बरवक्त कार्रवाई की है और 48 आवर्स में जो है वो मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें अभी तक हमारे पास में 35 लाख के करीब रिकवरी हुई है। जो वेपन इसमें यूज़ हुए थे वेपन रिकवर करवाए गए हैं। जो मुलजिमान ने शहरी से गाड़ी छीन की जिसमें फ़रार हुए थे वो गाड़ी भी रिकवर करवाई गई है। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड का वेपन जो कि कैश वैन का सिक्योरिटी गार्ड था उसके जो वेपन छीन के फ़रार हुए थे वो करवाया गया है। कराची से भी इनका तल्लक है, कुछ बाकी जो मुख्तलिफ अजलाएँ हैं इनके उनसे इनका तल्लक है और 1-2 का तल्लक बलूचिस्तान से है। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके बड़ी रिकवरी की है और मफरूर मुलजिमान की तलाशी के लिए भी कोशिशें की जा रही है। जी, CCD ने सादिकाबाद में 5 अली एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन दफात शामिल हैं। पुलिस का कहना है एली एहलकार चेक पोस्ट पर डाकुओं के हमले में शहीद हुए। हमले में इंधर, लौलाई, बखरानी, मीरानी, मोहाना और दश्ती कोराई गैंग मुलव्वस हैं। तनवीर इंधर समेत मुलजिमान ने रॉकेट लॉन्चर से 3 फायर किए। डाकू ने चेक पोस्ट पर चारों तरफ से भारी फायरिंग की जिससे एहलकार इरफान, सलीम, नखेल, गजनफर और खलील शहीद हुए। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिमान से फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस फायरिंग से डाकू सोना दश्ती हलाक और मलूक लोलाई जख्मी हुआ। डाकू जख्मी साथी को फरार होते हुए साथ ले गए। तनवीर इंधर, गुल हसन और अहमद शोबी के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर है। एडवोकेट ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल के मुलजिम इमरान आफरीदी ने वीडियो बयान में एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम इमरान आफरीदी ने मकतूल पर वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि शम्सुल इस्लाम एडवोकेट और मेरे वालिद में लेन देन का तनाज़ा था। मैं इमरान अफरीदी, हेड कांस्टेबल नबीकुल अफरीदी का बेटा। 4 साल पहले वालिद और ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के दरमियान दोस्ती थी। 35 लाख रुपए का इनके दरमियान तनाज़ा हुआ। मैंने जो ये इंतहाई कदम उठाया, इन्हीं दबाव, अजियत सहते 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 उठाया। मेरी शम्सुल इस्लाम से दुश्मनी थी और मैंने ही उसे कत्ल किया। भारत में इस्लामोफोबिया के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं।
मुंबई से कोलकाता की परवाज में मुसलमान नौजवान को एक मुसाफिर ने थप्पड़ मार दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टोपी पहने मुसलमान मुसाफिर को दूसरा मुसाफिर थप्पड़ मारता नजर आ रहा है। इस दौरान केबिन क्रू हमलावर को रोकता रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुसलमान शख्स को थप्पड़ मारने के इल्जाम में मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया है। मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, अब मारा क्यों उसको? मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, अब मारा क्यों? मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जारहियत जारी है। नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में कलगाम में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। एक हफ्ते के दौरान 6 कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। भारतीय फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा कर रखा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुतादिद इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सिविल सर्विस अकेडमी के जेर तरबियत अफसरान ने मुलाकात की। गवर्नर ने कहा, नौजवान अफसरान मुल्क का कीमती असासा हैं। जेरे तरबियत अफसरान अवामी खिदमत ईमानदारी को अपना शार बनाएं। मजीद जानते हैं राफे हुसैन से। अपडेट कीजिए राफे। देखिए, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सिविल सर्विस अकेडमी के 48वें STP PAS और 12वें TS के अफसरान ने मुलाकात की है। और मुलाकात में गवर्नर सिंध का ये कहना था कि ज़ेरे तरबियत जो अफसरान हैं वो मुल्क का कीमती असासा हैं और अवामी मसाइल के हल में पेशरफ्त और बरवक्त फैसले को ये अफसरान यकीनी बनाए। गवर्नर सिंह ने यह भी हिदायत की कि मुल्क को कौम की बिला तफरीक खिदमत को अपना मिशन बनाए। इन अफसरान ने जो गवर्नर हाउस के इनिशिएटिव हैं, उम्मीद की घंटी, राशन, IT मार्की, इनका भी दौरा किया है। और गवर्नर अपडेट करने के लिए शुक्रिया राफे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। टाइटल के हुसूल के लिए बर्मिंघम में मुकाबला रात 8:30 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। टाइटल के हुसूल के लिए बर्मिंघम में मुकाबला रात 8:30 बजे शुरू होगा। टीम को मोटिवेट करता हूँ। सारे सीनियर्स को अपने नाम की भी फिक्र है कि उन्होंने परफॉर्म करना है उसी एटीट्यूड के साथ जिस तरह पिछले मैचेस खेले हैं हमने। जहां तक मेरी फिटनेस का ताल्लुक है तो मुझे खैर डॉक्टर्स ने रेस्ट का मेरा दिल था। अगर वो सेमीफाइनल खेलते तो क्या पता मैं सेमीफाइनल खेल जाता, थोड़ा बर्दाश्त कर लेता अपना पेन। बॉलीवुड के शहंशाह शाहरुख खान को 33 साल के इंतजार के बाद नेशनल फिल्म अवार्ड मिल गया। किंग खान को फिल्म जवान में बेहतरीन अदाकारी पर नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। शाहरुख खान ने इस एजाज के मिलने पर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने हुकूमत भारत और अपने मदाहों का दिल से शुक्रिया अदा किया। और अब टेक अपडेट। तुर्की की दिफाई कंपनी रॉकेटस्टैन ने जदीद रोबोट क्रूज मुतारिफ करवा दिया। मिसाइलों से लैस रोबोट रिमोट कंट्रोल और खुदकार तौर पर भी काम कर सकता है। रोबोट डॉग को मुश्किल और नाहमवार इलाकों में मौसर अंदाज में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 4 लेज़र गाइडेड मिसाइल नस्ब किए हैं। इसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल निज़ाम इसे जासूसी और हमले के लिए मौसर बनाता है। क्रूज को जंगी टेक्नोलॉजी में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें RY न्यूज़।